गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और ये जो रीडिंग है, एक तो ये पिक अ ग्रुप एंड पिक अ कार्ड रीडिंग है जो कि आप देख ही सकते हो। दूसरा जो टॉपिक है रीडिंग का वो है आपकी लव लाइफ को लेकर। तो 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी हम देखने वाले हैं। स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि सेपरेशन के थ्रू जा रहे हैं, यानी कि जिनका लंबा सेपरेशन चल रहा है या अभी अभी सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है और वो रीयूनियन में आना चाहते हैं, या फिर ये सवाल मन में है कि चलो भाई इनसे ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन इनसे चल रहा है तो आगे इनके साथ में कोई फ्यूचर है या फिर नहीं है तो किसके साथ है, राइट। या फिर आप सिंगल हैं, मिंगल होना चाहते हैं, तो वो आपके मन में सवाल चल रहा है कि 2026 में मिंगल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो उन सभी लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है। सो आज मैं यहाँ पर यूनिवर्स से पूछूंगी एंड एंजल्स की तरफ से जो भी गाइडेंस होगा आपको दूंगी। सो ये तो आपके ग्रुप्स हैं, देखो बर्थ मंथ्स के आधार पर बनाए गए हैं। देखो यहाँ पर बर्थ मंथ्स जो हैं वो जनवरी, इसमें है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ है उसी की रीडिंग आपने देखनी है। इसके अलावा यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, तो अगर आपको इस तरीके से रीडिंग नहीं देखनी तो आप इनमें से कोई एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं और रीडिंग देख सकते हैं। ये इंट्यूशन के आधार पर रहेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा इंट्यूशन इनमें लगाना होगा, समझना होगा कि कौन सा जो कार्ड है वो आपके सवालों का जवाब देगा, यानी कि किसके थ्रू आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, तो वही कार्ड आपने चूज़ करना है, रीडिंग पूरी देखनी है। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये कार्ड्स और ये जो ग्रुप्स हैं ये भी अभी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे अच्छे से, तो आप अपना टाइम लेते हुए जो भी कार्ड सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये नहीं दिख रहे हैं ग्रुप्स में जो मंथ्स लिखे हुए हैं लाइट की वजह से या कुछ भी, तो वो स्क्रीन पर आपको दिखेगा। सारी सुविधाएं हैं भाई सो डोंट वरी। इसके अलावा गाइज डजेंट मैटर कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, किस जाति से हैं, धर्म से हैं, किस सिटी से हैं, कंट्री से हैं, ओके। ये सबका कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी जाति, धर्म या कंट्री या सिटी से हैं, रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो गोल है वो यही है कि जो लोग भी यहाँ पर आते हैं रीडिंग्स देखने के लिए सबको जेन्युइन गाइडेंस मिले, जो सत्य है वो पता लगे और उनकी हीलिंग हो। तो इसमें जाति, धर्म वगैरह कुछ मैटर नहीं करता, ओके। बाकी अगेन कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा, मैं भी जानना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो ये जिन्होंने भी ग्रुप सिलेक्ट किया है बर्थ मंथ्स के आधार पर, जिनके बर्थ मंथ्स है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, और जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देखते हैं 2026 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो इनको मैं यहाँ साइड से रख दूंगी और आपकी रीडिंग शुरू करूंगी अब। ओके, सबसे पहले मैं बात करूंगी उन लोगों की जो कि सिंगल हैं, ओके, और मिंगल होना चाहते हैं कि 2026 में कोई तो उनको मिल जाए। तो क्या उनकी ये मनोकामना पूरी होगी? चलिए देखते हैं आप। ओके, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफाई करेगा 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स के लिए वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए आ चुका है स्ट्रेंथ, और यहाँ पर है हेरोफेंट, ओके।
तो जितने भी लोग यहाँ पर सिंगल हैं, क्या 2026 में मिंगल हो जाएंगे? हाई चांसेस हैं कि आपको आपका जो सोलमेट है या आपकी जो ट्रू लव है वो आपको मिल जाए 2026 में, लेकिन कमिटमेंट मिलेगी इसके 50-50 चांसेस हैं। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों आपको आपका सोलमेट या ट्रू लव मिलेगा? क्योंकि आप बहुत डेस्परेटली उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो। एक्चुअली आपके विषय में पता है क्या है? आपके विषय में ये है कि जब आप अपने आसपास वालों को देखते हो ना अपने पार्टनर के साथ, तो आपको लगता है कि ना मेरी लाइफ में भी कोई होना चाहिए जिससे मैं अपनी बातें शेयर करूं, जिससे कि मेरे प्यारे प्यारे मोमेंट्स जिनके साथ में मेरे बने। अगर ऐसा माहौल आपके आसपास नहीं होना तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बहुत इच्छा है कि कोई आपकी लाइफ में हो, भी आपको चलेगा, बट माहौल का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये एक रीज़न है। और कहीं ना कहीं आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो, तो क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड में चलती रहती है, तो यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आप अपने सोलमेट से मिलने तो वाले हो, नो डाउट, लेकिन कमिटमेंट के लिए थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है 2026 में कमिटमेंट ना मिले, 2027 में जाके आपको कमिटमेंट मिले, वो भी तब जब आप बहुत प्रयास लगाओगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखिए, अगर मैं आपके पास्ट में जाऊं तो ऐसा नहीं है कि पहले अभी तक आपको कोई मिला नहीं। जैसे अगर आप सिंगल हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही सिंगल थे। फॉर श्योर सबके लिए नहीं तो 50% लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई ना कोई पहले रहा था, बट आपने उतनी केयर नहीं दिखा पाई उस कनेक्शन को, उस व्यक्ति को इतनी केयर नहीं दिखा पाई। या फिर ऐसा था कि सामने से लोग आते थे आपको प्रपोज करने के लिए, बट आप हमेशा उनको ना बोल देते थे फॉर सम रीज़न। या तो आप किसी ट्रॉमा में थे, या फिर आपको समझ नहीं आता था कि लव क्या है, रिलेशनशिप क्या है, या कैसे हैंडल करना है, या आपको किसी तरीके का कमिटमेंट फोबिया टाइप था, आपको लगता था कि आप कमिटमेंट नहीं दे पाओगे। तो उसके चलते अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिली हैं, या फिर आपके बात करने का ढंग ऐसा रहा है जिससे कि लोग आते तो थे आपके पास, बट क्योंकि आपका बिहेवियर अजीबोगरीब होता था या बात आपकी जो टोन है वो बड़ी कड़वी होती थी, तो वो लोग आपसे हर्ट होके चले जाते थे। ओके, तो ये चीज़ें रही हैं। तो अब क्या है कि क्योंकि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा या फिर आप किसी ट्रॉमा में थे, मैं आपको दोष नहीं दे रही, मैं आपको बता रही हूँ कि ये रीजंस थे। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं था, मैं तो बहुत डेडिकेटेड थी, बहुत डेडिकेटेड था। दैट इज़ वाई मैंने बोला कि 50% लोगों के साथ ये रीज़न कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगा। बाकी 50% जो लोग हैं हो सकता है उनके साथ में रेजोनेट ना करे, वो सिंगल ही थे, या फिर वो किसी के साथ थे तो सामने वाला नहीं टिक पाया क्योंकि वो किसी ट्रॉमा में था। ऐसा भी हो जाता है, सामने वाले का कर्मा पूरा नहीं हुआ, उसकी हीलिंग अभी कंप्लीट होनी है, तो वो किसी कनेक्शन में आने के लिए अभी उतना तैयार नहीं है, तो कई बार सामने वाला व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है। नहीं तो 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत अकड़ू टाइप रहे हो। जब भी लोगों ने आपको अप्रोच किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको उनकी इंसल्ट करनी थी, बट आपको ऐसा लगता था कि अगर आप नरमी से बोलोगे तो वो व्यक्ति सोचेगा कि अरे ये तो ऐसी लड़की है या लड़का है कि इसको तो कोई भी इम्प्रेस कर लेगा। ऐसा स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आपके केस में ऐसा है। अगर कोई आपको अप्रोच करता था तो आपका ये था कि मुझे ठीक से इससे बात नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं ठीक से बात करूँगी तो ये सोचेगा कि ये तो ऐसी लड़की है, किसी से भी बात कर लेती है, राइट, वो वाली चीज़। इसके चलते ऑप्शंस तो आए बट आई थिंक टिक नहीं पाए आपके पास। सो फाइनली अब जब वो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है जिसके साथ में आपकी जर्नी है, तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ है, थोड़ा आपको पकड़ना पड़ेगा उस व्यक्ति को। ऑल्सो क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि आपको आपके अंदर ना कंपैशन लाना पड़ेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी वही कहता है कि इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए ना आपको बदलाव आपके अंदर करने पड़ेंगे, आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप बहुत तीखा बोलते हो, अगर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अच्छी चीज़ें हैं ये, सत्य जब निकलता है तो तीखा ही लगता है, बट बोलने का तरीका वो हमें सीखना पड़ता है। तो इन चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। किसी से बात करनी है तो किस तरीके से शुरुआत करनी है, किस तरीके से एंड करना है उस बात को, तो काफ़ी सारी चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद इस व्यक्ति से आपको कमिटमेंट मिलेगा, क्योंकि ये व्यक्ति आपका सोलमेट है। सीधी सी बात, ये व्यक्ति आपका गुरु है। अब ये व्यक्ति जब आपके जीवन में आएगा या ये आएंगी
तो आपकी पर्सनालिटी में सुधार करवाने का काम ये करेंगी या करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके सोल पर्पस के लिए भी ज़रूरी है। तो पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट या चेंज इतनी आसानी से नहीं होता है, हम सभी लोग ये जानते हैं, उसमें समय लगेगा, इसलिए कमिटमेंट मिलने में भी समय लगेगा। मीटिंग आपकी 2026 में हो जाएगी, जून के महीने में हो सकता है कि डेट हो 15 या 16। ओके, इस दौरान आपकी मुलाकात होगी। आप कहीं पर जॉब करते हैं तो वहाँ पर, अगर अभी तक आपकी कोई जॉब नहीं लगी है तो आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर मतलब कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ पर कोई ऑफिशियल वर्क होता है। इस तरीके की चीज़ें हैं, लिखा पढ़ी, डॉक्यूमेंट वगैरह, नोटबुक्स एंड बुक, वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो कोई ऐसा स्थान होगा, कोई ऑफिस हो गया, कॉलेज है, इस तरीके की जगह, तो वहाँ पर आपकी मीटिंग होगी। ये व्यक्ति जो है सामने से आपको अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मीठू मीठू टाइप व्यक्ति है, बहुत ही नर्म दिल ये हैं। वाटर साइन के अंतर्गत ये आते होंगे। चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना, इस तरीके का नेचर है इनका। डेस्टिनी नंबर या फिर इनका साइकिक नंबर 6 या 9 हो सकता है, या फिर ऐसा होगा कि आपका 6 है और इनका 9 है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ही पोलाइट है एंड बहुत ही केयरिंग है, और आप भी कहीं ना कहीं अंदर से ऐसे ही हो, लेकिन आपके जो ऊपर की पर्सनालिटी है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लगती है, सख्त ऐसा है। और जब आप इनको देखोगे तो ये बहुत मीठू मीठू लगेंगे। तो सीधी सी बात है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ये आपको अट्रैक्ट करेंगे और इस तरीके से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर इनको कन्विंस करने के लिए आप इनके जैसा बनना शुरू करोगे। तो जो जो एक्टिविटीज़ ये करते हैं वो एक्टिविटीज़ आप करना शुरू करोगे। आप जानने की कोशिश करोगे कि ये दिन भर में क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। इंटरेस्ट आपका बन जाएगा और धीरे धीरे यू विल चेंज योर सेल्फ फॉर हिम और हर। और ये बुरा नहीं है, क्योंकि इसकी आवश्यकता थी। बिकॉज कई बार आपकी पर्सनालिटी या आपकी बिहेवियर की वजह से आपकी ग्रोथ रुकती है। ये व्यक्ति आपकी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑलराइट, सो ऐसा होने वाला है। तो क्या आप मिंगल होने वाले हैं 2026 में? यस, ऑफ कोर्स आप मिंगल होंगे। कमिटमेंट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब कमिटमेंट ऐसा नहीं है कि 2026 में कमिटमेंट नहीं मिल रहा तो बातचीत भी बहुत लिमिटेड होगी। नहीं, बातचीत होगी, हो सकता है आप लोग डेट करें, लेकिन जब भी कमिटमेंट की बात आएगी, कमिटमेंट मतलब हाँ अब हम साथ रहने वाले हैं और कोई बीच में नहीं आएगा, वो अलग चीज़ हो जाती है ना। तो मीटिंग है, डेट करना, वो सब कुछ है, बट कमिटमेंट के लिए आपको रोका जाएगा। थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, ऐसा। ठीक है। सो येस, दिस इज योर रीडिंग, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आया हो, और मैंने देखो इनडायरेक्टली आपको ये भी बता दिया कि इस व्यक्ति को आप कैसे पा सकते हैं, क्या कुछ करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे मन में ये चीज़ होती है, मैं क्यों चेंज हूँ उस व्यक्ति की वजह से। मानता है तो माने वरना जाए, और बेचैनी भी है अंदर, बट हम खुद को चेंज भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे मन में ये है कि अगर हमने उस व्यक्ति के लिए चेंज कर लिया खुद को, मतलब हमने बहुत डेडिकेशन दिखा लिया, और फिर वो अगर सामने वाला हमें हर्ट कर देता है तो हम हील नहीं होते। ये जो बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं माइंड में, है ना, आपके भी आते होंगे। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर आपको चेंज करने के लिए कह रही हूँ, आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ें चेंज करने के लिए कह रही हूँ जो हार्मफुल हैं आपके लिए भी। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनकी पूजा करना शुरू करो, मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर वो आपको हिंट्स देते हैं, जानकर नहीं देंगे, मतलब वो इनडायरेक्टली हो जाएगा। ओके, अगर वो आपको इनडायरेक्टली ये बताते हैं कि आपको थोड़ा पोलाइट होना चाहिए, तो ये तो आपके लिए बेनिफिशियल है ना। मैं ये नहीं कह रही कि बाउंड्रीज तोड़ो। अगेन, पोलाइट होने से बाउंड्रीज नहीं टूटती, बाउंड्रीज वैसी बना के रखो, लेकिन बोलने का ढंग, बात करने का, बिहेव करने का, वो थोड़ा हमें समझना है, चेंज करना है। तो अगर कोई व्यक्ति इसमें आपको हेल्प कर रहा है तो वाई नॉट, है ना, अच्छा चेंज क्यों नहीं कर सकते। बट मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके भक्त बन जाओ। ओके, ऑल राइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो अब मैं चेक करूंगी उन लोगों के लिए कार्ड्स जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है एंड दे वांट टू नो कि क्या वापस से उनका मिलना होगा या फिर नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। हे माय लव्स, तो चलिए देख लेते हैं जिनके साथ अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, क्या आप वापस से उनसे मिलेंगे 2026 में? क्या वो वापस आपके पास आएंगे, अपनी तरफ से आएंगे और बात करेंगे? लेट्स सी क्या उनके साथ में आपका फ्यूचर है।
पहले तो बिल्कुल चिंता मत करो, परेशान मत हो। हमेशा एक चीज़ अपने माइंड में रखो कि जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। ओके, अगर ब्रेकअप भी हुआ है तो उसका भी कोई बड़ा रीज़न है, यूं ही नहीं हुआ। आपको कुछ रियलाइज़ करना है, उनको भी कुछ रियलाइज़ करना है ना। सो रोने से काम नहीं बनेगा। ओके, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, सो वी हैव द सन, वी हैव डेविल, जो कि मेरे को हाइड करना पड़ेगा, वेट, हम इस तरीके से रखेंगे। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups, 7 of cups. Why devil here? Oh, okay. Alright guys, तो देखो, सबसे पहले तो जिनके साथ में आपका ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है आप समझ रहे हो कि आप उसका रीज़न है या वो व्यक्ति इस ब्रेकअप का रीज़न है, उनका बिहेवियर रीज़न है। एक्चुअली ये कोई थर्ड पार्टी है गाइस, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है बॉटम में, ये कोई थर्ड पार्टी है। उनकी लाइफ में कोई कार्मिक कनेक्शन है। थर्ड पार्टी से मतलब ये नहीं होता कि उनकी लाइफ में कोई लड़की है या लड़का है, लव कनेक्शन है, फिजिकल कनेक्शन है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ओके, उनका अपना हो सकता है कि करियर भी हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो दो लोगों के बीच में आ रही है एंड कहीं ना कहीं दो लोगों के रिश्ते को ख़राब करी, उसे थर्ड पार्टी बोलते हैं। ठीक है, सो कोई थर्ड पार्टी, ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद करता है, हाँ, फीलिंग्स हैं, और आपके मन में तो हैं फीलिंग्स, आप तो करते हो बहुत ज़्यादा प्यार। बट यहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या जो एंडिंग हुई है, ये किसी थर्ड व्यक्ति की वजह से या थर्ड जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, उसकी वजह से हुई है। सो क्या इनका आना होगा 2026 में? हाँ, आना इनका है, बट इनका आना तब होगा गाइस जब आप वेट करना बंद कर दोगे। आप वेट करना बंद कर दो, उससे मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब आप ऐसे सोचो कि हाँ मैंने बंद कर दिया, ओके अब मैं वेट नहीं कर रही, नहीं। हाउ टू टेल यू, आपको ऐसे फील करना होगा कि ब्रेकअप हो गया है और अब ये कभी नहीं आएगा। तो वो जो पीड़ा आती है ना, अंदर से रोना आता है ना, दर्द आता है ना, अब उसको फील करो, महसूस करो, एंड देन रियलाइज करो कि ये व्यक्ति नहीं है तो अब मैं कैसे जीऊंगी या जीऊंगा। ओके, ये ब्रेकअप इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ रही थी इस व्यक्ति पर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक ऑब्सेशन सा था, एक एडिक्शन सा था। ये व्यक्ति कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या ये क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, कुछ ऐसा हो गया था आपके साथ। आप हर वक्त उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते थे, हर वक्त उसको गिफ्ट्स देना, हर वक्त उसे पैम्पर करना, और जैसे वो व्यक्ति जो सामने वाला है वो कई बार बच्चों के जैसे बिहेव करता होगा क्योंकि आप माँ बन गए या आप पिता बन गए, आपको पता भी नहीं चला, राइट। हर एक बात आपकी उसी से शुरू हो रही है, उसी से ख़त्म हो रही है। दैट इज़ वाई ये ब्रेकअप हुआ है। बिकॉज अब आप समझो, जैसे कि वो व्यक्ति चला गया आपकी लाइफ से, ठीक है, ब्रेकअप हुआ तो यही होता है ना कि हाँ चला गया, या वो लड़की चली गई। अब आप क्या करोगे? आप कितने स्ट्रांग हो या कितने वीक हो ये आपको पता लगेगा। ओके, जब आप ये रियलाइज करोगे और जब आप इस चीज़ में सुधार करोगे, एंड यू विल थिंक अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर प्रेजेंट, कि मुझे क्या करना है स्टेबल रहने के लिए। कल को अगर मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है तब भी मैं कैसे खड़ी रह सकती हूँ, सम्मान के साथ खड़ा रह सकता हूँ, सम्मान के साथ, है ना। अगर कोई व्यक्ति है नहीं है तब भी मेरे को कैसे खुश रहना है, अपने पर्पस को कैसे पूरा करना है, ये सब कुछ जब प्लानिंग आप कर लोगे ना, तब ये व्यक्ति वापस आ जाएगा। उससे पहले ये वापस नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर कोई टाइमिंग नहीं बताऊंगी, बिकॉज ये ना डिपेंड करता है कि आप कितना समय लगाते हो रियलाइज़ करने के लिए।
तो अगर आपने बहुत जल्दी ये प्लानिंग शुरू कर दी ऐसे सोचते हुए कि ये व्यक्ति नहीं है मेरे जीवन में, अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ओके, अब मुझे कैसे खुश रहना है, क्या चीज़ है जो मुझे खुश रख सकती है, ओके। अगर ये आपने अभी से, जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ और आपने अभी से ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया इस व्यक्ति को दिमाग से निकाल के, तो हो सकता है आने वाले 2-3 हफ्तों में ये व्यक्ति वापस आ जाए। लेकिन अगर आपने समय लगाया 1 साल का, तो 1 साल के बाद ये व्यक्ति आपके पास वापस आएगा, क्योंकि पर्पस जो है उसको पूरा करना आवश्यक है, तभी यहाँ पे कुछ बनेगा, अदरवाइज तो नहीं बनेगा। आपने कई बार सुना होगा, या हो सकता है आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, कि जब आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चाहते हो वो चीज़ आपको नहीं मिलती, और जब आप ऐसे बोलते हो कि ठीक है छोड़ो, जाने दो, जो हो रहा है होने दो, तभी वो चीज़ आप रिसीव करते हो। जैसे कि अगर आप अपने फेस पर पिंपल्स को लेकर बहुत परेशान हो, वो नहीं जा रहे हैं, और जब आपने ऐसे सोचा जाने दो, होने दो पिंपल्स, मैं अब कैरी नहीं करूँगी, आप देखोगे धीरे धीरे करके वो जाने शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉल का ऐसा होता है, यहाँ तक कि वेट लॉस, वेट गेन तक का मैंने सुना है। मुझे आकर लोग बोलते हैं कि जब हम चाहते थे कि ऐसा हो तब वो हो नहीं रहा था, और जब हमने ये छोड़ दिया कि वेट लॉस होगा नहीं होगा कैसे होगा, तब वो रूटीन कुछ ऐसा बना कि हमारा वेट लॉस हो गया ऐसा। या हम चाहते थे कि भाई हमारी लाइफ में कोई हो, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं बोलते जब हम कॉलेज में थे हम चाहते थे हमारी गर्लफ्रेंड हो या हमारे बॉयफ्रेंड हो, कोई नहीं मिलता था, और जब हमने ये सोचा कि ठीक है हमें सिर्फ करियर पर फोकस करना है, तो सामने से प्रपोजल्स आने शुरू हो गए, लड़कियां प्रपोज कर रही हैं, लड़के प्रपोज कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा यूनिवर्स क्यों करती है, सोचा है कभी? यूनिवर्स दुश्मन नहीं है कि आपको जो चाहिए वो नहीं दे के आपको दुखी करेंगे। यूनिवर्स बस आपको ये बता रही होती है कि जो आपको चाहिए वो दूंगी मैं, लेकिन उससे अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि अटैचमेंट रखोगे ना तो सिर्फ उसी के बारे में सोचोगे, अपना पर्पस नहीं करोगे। आप जो पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए हो, आप सिर्फ प्यार भरी बातें करने के लिए नहीं आए हो, है ना, या दूसरे व्यक्ति पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए नहीं आए हो, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। तो वही लेसन आपको मिलना है। जैसे ही आप ये लेसन ले लोगे ये व्यक्ति वापस आ जाएगा। अगर ये लेने में आपको टाइम लगता है, लेसन ये समझने में आपको समय लगता है, उतना ही समय इस व्यक्ति के वापस आने में लगने वाला है। ठीक है, क्लियरली मैंने आपको बोल दिया। आई थिंक अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आना तो इनको है, बट बहुत से लोगों के लिए हो सकता है 2026 हो, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है, तो लगभग 1 साल तक का समय ये देता है। तो 2026 का भी मैं बोलूँगी कि हाँ, बट वही है कि फिर डिपेंड करता है, मतलब पता चला कि आप ढीले पड़ गए इनर वर्क करते करते। केमिस्ट्री का यहाँ पर कार्ड आया है, सो केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही केमिस्ट्री है, इसलिए फिर ये सेपरेशन हुआ। ओके ओके, तो यहाँ पर ये वाला कार्ड आया है, पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स, साइंस आर ओके। तो मे बी जब ये सेपरेशन होने वाला था, ब्रेकअप होने वाला था, तो आपको साइंस मिल रहे होंगे, कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, जैसे कि 707 या फिर 555, 505, इस तरीके से ये दिख रहे होंगे। तो सीधी सी चीज़ है, डेस्टिन्ड था ये होना, दैट इज़ वाई ब्रेकअप हुआ है। तो किसी की गलती मत बोलो, इसकी गलती उसकी गलती, कोई किसी की गलती नहीं है, ये होना था इसलिए हुआ है। ओके, यहाँ पर एक और कार्ड निकाल लेते हैं, ये निकल कर आया है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये कार्ड कहता है कि आप रहो पॉजिटिव, और आपके लिए है यहाँ पर उम्मीद कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सेपरेशन हुआ है बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ओके, सो डोंट वरी, बट वही है, इनर वर्क करो, समय लग जाएगा, ये है। बहुत से लोगों के लिए 2026 में है इनका कमबैक, लेकिन बहुत से लोगों के लिए नहीं भी है। अब आप किस कैटेगरी में आते हो वो आप देखो। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइज इन दिस रीडिंग। अच्छा, आपके मन में ये होगा कि थर्ड पार्टी कौन है ना, वो भी क्लैरिफाई कर देती हूँ, रुक जाओ अभी मत जाओ, क्योंकि वो माइंड में रहता है ऐसा कि कौन है थर्ड पार्टी। वैसे तो पता है आई थिंक बहुत से लोगों को यहाँ पर, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए बताती हूँ। फिर से वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। बहुत से लोगों के लिए तो उनकी मदर हैं थर्ड पार्टी। ओके, यस,
कुछ लोगों के लिए कंट्री या सिटी, क्योंकि आप लोग बहुत दूर रहते हो एक दूसरे से, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये एक थर्ड पार्टी का काम कर रहा है, कुछ उनको लग रहा है कि शायद आगे कुछ हो नहीं सकता। तीसरा इनका ट्रॉमा है, इनको यहाँ पर आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनके लिए आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अबंडेंट हो, और जैसे ही आपको पता चलेगा कि इनकी सिचुएशन क्या है, आप इनको छोड़ दोगे, तो उससे पहले अपन ही ब्रेकअप कर लेते हैं। ये थॉट है इनकी, ठीक है। और अगर अभी आप अबंडेंट नहीं हो तो इनको ऐसा लगता है आपकी बातों से कि आपके लिए बहुत मैटर करता है कि एक पोजीशन हो, करियर हो, पैसा हो, जिससे कि हम एक अच्छी लाइफ जी सकें। ओके, वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आप आई थिंक फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो, आपको बस एक सोलमेट की तलाश है, बाकी यू आर लाइक आई नो व्हाट आई वांट इन माय लाइफ एंड आई अचीव इट, वो वाला कॉन्फिडेंस है, और हैं आपके पास सोर्सेज भी हैं। तो उनको थोड़ा डर लगता है इस चीज़ से, क्योंकि पास्ट में उनके साथ ऐसा हो चुका है, उनको किसी ने छोड़ा इसी वजह से, क्योंकि शायद वो उतने सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। यस, इसके अलावा भी थर्ड पार्टीज़ हो सकती हैं, आपको पता होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो जो भी है, थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है ये ब्रेकअप, प्यार उनमें है, आप में भी है, आप दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, बस थॉट्स हैं, या कुछ व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो सकता है, इसकी वजह से हुआ है। तो आप इनर वर्क करो अपना, उस दौरान वो भी अपना इनर वर्क करेंगे, यूनियन हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना। अब देख लेते हैं उनके लिए रीडिंग जिनका लंबा सेपरेशन चल रहा है, उनको क्या करना चाहिए। चलो एवरीवन, तो अगर आपका सेपरेशन हो गया है बहुत ही लंबा और आप जानना चाहते हैं कि क्या वापस से रियूनियन होगा, फ्यूचर है एक दूसरे के साथ में, तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर दिखाई देता है। 9 of Wands, Knight of Pentacles, 6 of Swords, Knight of Cups, 2 of Wands, ओके। सो जिनका लंबा सेपरेशन चल रहा है ना, दे वांट टू नो कि है यहाँ पर यूनियन या फिर नहीं है, चांसेस ना थोड़े कम लगते हैं गाइस। ओके, देखो यहाँ पर आया भी द मून का कार्ड है। ये जो व्यक्ति हैं ये प्यार तो आपसे अभी भी करते हैं, नो डाउट, ठीक है। आपके माइंड में हो सकता है ये बात हो कि अब तो बहुत लंबा समय हो गया, करते होंगे प्यार या नहीं, प्यार तो ये करते हैं, बट ये उन लोगों में से हैं जो अपनी फीलिंग्स को दबा के रख सकते हैं, जो सिचुएशन है उसको ठीक रखने के लिए। अब यहाँ पर कुछ तो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, या तो पैसे को लेकर, या कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, या फिर फैमिली किसी वजह से आप लोगों को पसंद नहीं करती, उनकी फैमिली, और उनको ये पता है कि उनकी फैमिली कभी भी आपको पसंद नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके लिए उन्होंने अपने इमोशंस को दबा के रखा है, यानी कि एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, सीधी सी बात है। ओके, ऐसा है यहाँ पर। तो क्या रियूनियन है इनके साथ? बहुत कम चांसेस हैं, बाकी आप प्रे करिए तो हो सकता है कि कुछ चेंज हो। वैसे कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो चांसेस बहुत कम है। आप लगातार वेट कर रहे हो उनका और वो आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। आप नहीं बढ़ रहे, आप वहीं पर हो। आपको लगता है कि एक दिन तो ही विल कम बैक और शी विल कम बैक, बट उनका ऐसा नहीं लग रहा, वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड इनकी फैमिली में ना चीज़ें बहुत ही मटीरियलिस्टिक हैं, मतलब दिखावा बहुत होता है। जैसे ऐसे लोगों से रिश्ता बनाओ जो सोसाइटी में जिनका बहुत अच्छा नाम हो, पहचान हो ना, वो वाली चीज़ें। तो ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है, खुद ऐसे नहीं है, ठीक है, ये उस टाइप के नहीं हैं, बट क्योंकि हो सकता है घर में सबसे छोटे हैं या फिर पावरफुल हैं बहुत इनके घर वाले, पॉलिटिशियंस हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं सभी लोग, कोई जज है, कोई लॉयर है, ऐसा करके, तो उस वजह से ये दबते हैं क्योंकि ये अपने घर में सबसे कमतर हैं।
आपके हिसाब से ये बहुत मतलब अच्छी पोस्ट पे होंगे, बहुत अर्न करने वाले होंगे, बट उनके घर में अगर कंपेयर किया जाए उनके भाई बहनों से, माता पिता से, तो वो बहुत कमतर हैं। तो उनको ना हमेशा एक चीज़ रहती है कि इन्होंने पाला पोसा है, इन्होंने बड़ा किया है, तो मैं इनके अगेंस्ट नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। दूसरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस तरीके की बातें करते हैं, अरे अपनी माँ की सुना कर, अपने पिता की सुना कर। एंड एक चीज़ और भी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, मतलब कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। ज्ञान बहुत है इस व्यक्ति के पास, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है अकेले सब कुछ हैंडल करने के लिए। और आपके केस में क्या है कि अगर ये आपके साथ आते हैं ना, तो इनको पता है कि इनको अकेले हैंडल करना पड़ेगा सब कुछ, तो उसके लिए उतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर। ओके, सो बेसिकली नहीं आते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई और आएगा और मार्च के महीने में इनका आना होगा, 2026 के मार्च के महीने में, ठीक है। और उन्हीं के साथ में आपकी शादी है, उन्हीं के साथ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ है, हैप्पी जर्नी है आपकी। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगी दैट यू बेटर मूव ऑन। ओके, ऐसा है यहाँ पर। आई एम सो सॉरी गाइस, आई नो भी आपको बहुत से लोगों को गुस्सा आ जाता है, ऐसी रीडिंग आ जाती है, लेकिन अभी जो सत्य है वो सत्य है। Pay attention to the red flag. Love yourself first. Okay, and then we have free yourself. मैंने आपको बोला था कास्ट, रिलीजन, कुछ तो फैक्टर्स हैं, और देखिए यहाँ पे कार्ड आ गया है। कुछ तो है यहाँ पे, पैसा है, जाति है, स्टेटस है, कुछ तो हो सकता है, कुछ डिफरेंसेस हैं। अभी आपके लिए क्या आ रहा है, दैट लव योर सेल्फ फर्स्ट, और अपने आप को मुक्त करो इस कनेक्शन से, ठीक है। निकलो, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, मैं देख पा रही हूँ। इनकी वजह से अब जो व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है ना, उसको मत रोको। ये भी लगता है जैसे हो सकता है कि इनकी शादी की बात चल रही हो, इंगेजमेंट हो गया हो, शादी होने वाली है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। ऑलवेज रिमेंबर, आपको बेटर मिलेगा, हमेशा याद रखो ये चीज़। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है। आपको कभी कमतर नहीं मिलने वाले, आपको बेहतर ही मिलेगा, यूनिवर्स बेहतर ही देगी, ओके। और अगर आपको भारी भारी सा फील हो रहा है, यू कैन मेल मी, यू कैन टॉक टू मी, ठीक है। मैं हूँ सुनने के लिए। चलो अच्छा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। हाँ, चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को बर्थ मंथ्स के आधार पर, यानी कि आपके जो बर्थ मंथ्स हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, एंड ये है आपका कार्ड जो आपने चूज़ किया है, ड्रीम जर्नल। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ 2026 में कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स चेक करूँगी उन सभी लोगों के लिए जो कि हैं सिंगल, वांना बी मिंगल। क्या है आपकी लव लाइफ में ग्रुप नंबर 2? सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा 2026? 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो एल 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, साथ में क्लैरिफाई करें। ओके, सो क्या आप मिंगल होंगे? वो सभी लोग जो सिंगल हैं क्या मिंगल होंगे?
यहाँ पे तो शादी का माहौल बना हुआ है, यहाँ पे डेटिंग वेटिंग जैसा नहीं चल रहा। तो अगर आपकी एज अभी बहुत कम है, मान लीजिए 16, 17, 18 या 20 तक की भी एज में आप आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जवाब ये है कि मिंगल तो नहीं हो आप। हो सकता है कि थोड़ा फ्लर्टिंग व्लर्टिंग चले, आपको सोशल मीडिया पर कोई मिल जाए, चैट वैट हो, लेकिन कमिटमेंट जैसी ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही हैं आपके साथ। जस्ट ऐसे ही है, टाइम पास है। तो कुल मिला के अगर मैं जवाब दूँ तो मैं यही कहूँगी कि मिंगल नहीं हो। ये है, अभी तक अगर कोई था नहीं आपकी लाइफ में तो हाँ कोई आ सकता है जिससे कि थोड़ा वही चैट वैट एंड थोड़ा डेट करना आजकल जो लोगों को अच्छा लगता है वो हो सकता है। शादी जैसा सॉरी कमिटमेंट जैसा सीन यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, जो 25 की एज से हैं लोग जो रीडिंग यहाँ पर देख रहे हैं, जानना चाहते हैं कि क्या मिंगल होने के चांसेस हैं, तो अगेन यहाँ पर मैरिज का सीन बन रहा है। तो मिंगल ऐसे होने के चांसेस हैं कि कोई रिश्ता आया और वो पसंद किया गया, शादी फिक्स हुई। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग थोड़ा लव मैरिज में बिलीव रखने वाले लोग हो, बट यहाँ पर कार्ड्स में ऐसा आ रहा है कि अरेंज मैरिज जैसा सीन बन रहा है। तो अगर मिंगल हो रहे हो तो ऐसे मिंगल हो रहे हो, वैसे नहीं हो रहे कि मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, थोड़ा डेट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर जर्नी चलेगी, फिर ऐसा ना, वो चीज़ नहीं है जो हम सब लोग सोचते हैं कि मतलब होना चाहिए, कोई मिले थोड़ा टाइम स्पेंड करे, वो सब नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मिलोगे, सीधा रिश्ते की बात होगी, शादी पक्की हो जाएगी। तो आई डोंट नो कि ये चीज़ आपको अच्छी लगने वाली है या फिर नहीं, बट ये चीज़ है, यस, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे। अच्छा, एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही, मैंने ये सिंगल्स के लिए रीडिंग करी है, ठीक है, जो सिंगल हैं, मिंगल होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने रीडिंग करी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे वो लोग क्यों हैं जो किसी का वेट कर रहे हैं, बिकॉज आपको तो कोई मिला ही नहीं ना। आई मीन ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हो जो बहुत पहले आपकी लाइफ में था और अभी नहीं है, और जिसका आना जाना होता रहता है। तो जैसे आपको उसी के साथ में फ्यूचर आप देखते हो, उसी के साथ में मिंगल होना है, कुछ ऐसा है क्या? मतलब ये तो ब्रेकअप या सेपरेशन वाले उसमें होना चाहिए था। मैंने 3 टाइम स्टैम्प्स डाले हैं ना, तो आई थिंक ब्रेकअप या सेपरेशन वाले में हाँ ऐसा हो सकता है कि आपका कभी वो हुआ ही नहीं, रिलेशनशिप हुआ ही नहीं, यू जस्ट लाइक दिस पर्सन और लव दिस पर्सन, और ये व्यक्ति आता जाता रहता है लाइफ में। सो उसके साथ में आई थिंक आपको आगे बढ़ना है, ये चीज़ है। हाँ, तो ये आएंगे आपकी लाइफ में। अगर इस चीज़ के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो ये आएंगे आपकी लाइफ में, बट इनको थप्पड़ मार के वापस भेज देना, क्योंकि मेरे को अगेन ये सीरियस नहीं लग रहा है। तो आप, क्योंकि आप एक बहुत ही बेहतर इंसान हो, किसी बेहतर व्यक्ति को चूज़ करो, ऐसे लल्लू लोगों को चूज़ मत किया करो जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, ठीक है। इनकी आदत क्या है, आपके पास आएंगे, बात करेंगे, फिर कहीं और तो चले जाएंगे, क्योंकि इनकी फ्लर्ट करने की आदत है। और आप मुझे बहुत सीरियस दिख रहे हो, आप बहुत गंभीर हो, आप खेल में विश्वास नहीं रखते, एवं ही टाइम पास करने में। आपका ये है कि किसी को पसंद किया है तो फिर उसके साथ लंबे समय तक रहना है। अब ये उस टाइप के नहीं हैं, बट हाँ ये आएंगे, बट मिंगल वाला सीन नहीं है। अगर अभी तक ये आए नहीं हैं, क्योंकि इन एंड आउट होते रहते हैं, 2026 में आना इनका होगा। या तो होगा जनवरी के महीने में या फिर सितंबर के महीने में, ठीक है, लेकिन टिकेंगे नहीं, फॉरगेट अबाउट इट, ये कभी नहीं टिकेंगे। एंड ये एक तरीके से हिंट है आपके लिए भगवान की तरफ से कि ऐसे लोगों से दूर रहो, ओके। तो जवाब क्या है? जवाब ये है कि जो 16, 17, 18 साल के हैं यहाँ पर लोग रीडिंग देख रहे हैं, 20 साल तक के जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, मिंगल होते हुए नहीं दिख रहे हो। हाँ, कोई मिलेगा ज़रूर, उसके साथ में थोड़ा बहुत बातचीत होना, डेटिंग वेटिंग, टाइम पास, ये सब ठीक है, लेकिन ऐसा सीरियस कमिटमेंट टाइप नहीं है। और इस समय फंसना भी मत, क्योंकि हो सकता है आपको धोखा मिल जाए, ओके। क्योंकि ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, हो सकता है बहुत जल्दी आपसे फिजिकल होने की कोशिश करें, ये सारी चीज़ें होंगी, बट लेटर ना दे विल लीव यू।
और अगर आप इस चीज़ में ओके हो कि ठीक है थोड़ा मस्ती वस्ती करना है, छोड़ देना, तो फिर अलग बात है। तो हाँ, ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन सीरियस कमिटमेंट वाला नहीं है। और जो 25 साल की एज से देख रहे हैं, 21 से मैं बोलूँगी 30 तक की एज है, 35 जितनी भी आगे ले लो, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर शादी का सीन बन रहा है सीधा, ठीक है, ऐसा है यहाँ पर आपके लिए। और यहाँ से देखते हैं ज़रा क्या है, मतलब यूनिवर्स क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। ग्रुप नंबर 2 के लिए हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, forgive and learning, okay, and we have flirt, जो मैं लगातार बोल रही थी। गाइडेंस है वैसे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, वो ये कि अगर आपके साथ किसी ने खेला है, आपके साथ पहले जैसे ये जो कॉम्बिनेशन मैं बता रही थी कि आप किसी व्यक्ति का वेट कर रहे हैं, वो व्यक्ति इन एंड आउट होता रहता है, इस बारी वो व्यक्ति आए, उसको फॉरगिव करो और जाने दो, उसको बोलो कि कभी मत आना, ठीक है, फिर आपकी गाड़ी धीरे धीरे सही ट्रैक पर आएगी। बाकी तो वही है, कम्युनिकेशन वगैरह है, ये सब कुछ है, ओके। अगर अरेंज मैरिज का सीन है तो वही है, बातचीत करोगे और कोशिश करना कि सब कुछ ओपन करके रखना है, कुछ भी मन में नहीं रखना है। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो सारी बातें करो क्लियरली, सामने वाले से भी पूछो, ठीक है। या ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका ब्रेकअप हुआ है 2026 में, क्या कुछ होने की संभावना बनती है। लेट्स सी। हेलो एवरीवन, तो अगर आपका जस्ट ब्रेकअप हुआ है या कुछ टाइम हो गया है ब्रेकअप हुए एंड यू वांट टू नो कि वापस आएंगे वो या फिर नहीं आएंगे, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है फॉर यू। दो कार्ड्स हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, ओके, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ के साथ 10 of swords, वापस तो आएंगे लेकिन ये आगे रिश्ता चलेगा नहीं, ओके। मैंने क्लियरली आपको बता दिया, हो सकता है आपको बुरा लगे सुन के, लेकिन ऐसा ही है। कम्युनिकेशन तो है इनसे 2026 में, इनसे आपकी बात होगी या तो जनवरी के पहले वीक में, एक तो ये टाइमिंग है, दूसरी या तो जुलाई एंड सितंबर के बीच में इनसे बात होगी, ऐसे कभी तो इनसे आपकी बातचीत होगी, बट अक्टूबर में ये पूरी तरीके से कनेक्शन फिर से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और हो सकता है इस बारी आप ही छोड़ दो, अगर इस अभी आपने ब्रेकअप किया है तो नेक्स्ट टाइम भी आप ही ब्रेकअप करोगे, और अगर इन्होंने अभी ब्रेकअप किया है तो नेक्स्ट टाइम आप करोगे, मतलब नेक्स्ट टाइम आप ही करोगे ऐसा है, ये ब्रेकअप फिर हो जाए, मतलब ब्रेकअप क्या, फिर आप ऐसे करोगे कि ठीक है फिनिश इट, ऐसा हो जाएगा। सो आएंगे नहीं आएंगे, मेरे को नहीं लगता कि ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि ना ही आए तो बेटर है। वैसे अगर आपको किसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन चाहिए तो फिर हाँ, तो ठीक है, बट रिश्ता मतलब फ्यूचर नहीं है, ऐसा है। क्या रीज़न है क्यों आप ब्रेकअप करोगे, क्यों रिश्ता ये ख़त्म होगा, वॉट इज़ द रीज़न। 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो ट्रू लव, इमोशंस, फीलिंग्स, इन पर बहुत बिलीव करते हो, मतलब
जैसे सोलमेट कनेक्शन, सेक्रेड कनेक्शन, जिसमें सोल टू सोल कॉन्वर्सेशन हो, टेलीपैथिकली हम कनेक्टेड हों, ओके। ये सारी चीज़ों में आप बिलीव करते हो, ये सारी चीज़ें आप मानते हो। सामने वाले का क्या है ना, सामने वाला फिजिकली जो चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर की फीमेल हैं जो ये रीडिंग देख रही है, बिकॉज वो एक मैस्कुलिन एनर्जी सामने से दिख रही है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि जैसे कि कैसे बताऊँ, जैसे आपका अगर विवाह हो जाता है ना, उसके बाद भी आप ब्रह्मचर्य जी सकते हो, ऐसे हो आप, इस टाइप के हो। क्योंकि आपका ये है कि प्यार बॉडीली लेवल पर नहीं होता, मतलब यू नो हाउ टू टेल यू, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम हक करें, हम किस करें या हम फिज़िकल होएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेकंड चीज़ है। पहली चीज़ क्या है कि दिल मिलने चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, सेक्रेट फीलिंग्स होनी चाहिए। जैसे कि हो सकता है कि जब भी विवाह की बात आती है, पार्टनर की बात आती है, तो सिया राम को देखते हैं, शिव शक्ति, शिव पार्वती को देखते हैं, राधा कृष्ण को आप देखते हैं, ये एग्जाम्पल्स लेते हैं। बट जिनके साथ में आपका ब्रेकअप हुआ है, वो अभी के टाइम के जो लोग हैं उनको देखते हैं। अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होकर बात करोगे तो उनको उतना नहीं समझ आता, ओके। और मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, उनकी कंडीशनिंग ऐसी, आपकी कंडीशनिंग अलग है, आप थोड़ा भक्ति भाव वाले हो। अच्छा हाँ, आपने ये ग्रुप्स चूज़ करे हैं, दैट इज़ वाई ऐसा है। तो इसलिए आपका ब्रेकअप होगा, और ये अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। मतलब आपको ये लगेगा कि आपको जो इनसे चाहिए वो आपको इनसे नहीं मिलेगा, और फिर आगे चल के झगड़ा होगा। इससे बेटर ये है कि ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। ये है यहाँ पर। तो आएंगे क्या, मतलब कम्युनिकेशन होगा, रीयूनियन होगा। रीयूनियन दिख रहा है गाइस, बात होते हुए तो दिख रही है, पर टिकेगा नहीं, ऐसा है। फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। यू डिज़र्व लव, आपको समझ आ जाएगा दैट यू डिज़र्व लव, ऐसा होगा। इसलिए आप छोड़ दोगे, आपने खुद ही तोड़ना है ये रिश्ता। ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ एंड फ्री योर सेल्फ। सी, फिर से वही चीज़ आई, लव योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, यही है। आप ये भरोसा करते हुए ये रिश्ता तोड़ोगे कि अगर ईश्वर ने आपके लिए किसी को बनाया है तो वो व्यक्ति आपको मिलेगा ज़रूर, एंड एक्चुअली मिलेगा, ऐसा है, ठीक है। एक कार्ड निकाल भी लेते हैं यहाँ पर। सी, सोलमेट का कार्ड आ गया। तो हाँ, डेफिनेटली यहाँ से ख़त्म होगा एंड यू विल मीट योर सोलमेट, ऐसा है। तो क्या इनके साथ रियूनियन है कम्युनिकेशन है, रियूनियन तो मैं क्या ही बोलूँ, कम्युनिकेशन है, बट देन टिकेगा नहीं, ऐसा है, ओके। सीधी सी बात, नो बकवास। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब उनकी रीडिंग देख लेते हैं जिनका सेपरेशन चल रहा है लंबे टाइम से। चलो, हेलो गाइस। तो अगर आपका लंबे समय से सेपरेशन चल रहा है और आप ये जानना चाहते हैं रीयूनियन के चांसेस हैं या फिर नहीं हैं, तो चलो देखते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, हरमिट, वर्ल्ड का कार्ड है जो मेरे को हाइड करना पड़ेगा, वेट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैं इसी से हाइड कर देती हूँ, चलो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, रियूनियन है या फिर नहीं है, मदर यूनिवर्स मेरे को बता दो एक बारी में। अच्छा जी, ऐसा है, हाई प्रिस्टेस आ गया है। अच्छा, तो कितना वेट करना है मदर यूनिवर्स फिर? अच्छा, ठीक है।
एक कार्ड यहाँ से भी निकाल लेती हूँ। देखिए गाइस, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, जिनके साथ में आपको आना है वापस से रीयूनियन में, रिलेशनशिप में, वो तो मतलब वो तो कुछ किसी और ही राह पे निकल गए हैं। उनके अंदर ना तो इमोशंस हैं, ना फीलिंग्स हैं, ना वो लव के बारे में सोचते हैं। इमोशंस फीलिंग्स नहीं है ये तो नहीं कहूँगी, है, बट उन्होंने बिल्कुल साइड में किया हुआ है। उनका फोकस है नहीं उस पर, उनका फोकस किसी और चीज़ पे है। या तो उनका फोकस भक्ति पे है, या फिर किसी रिसर्च वर्क पर है, या फिर समाज सेवा में है, या कोई वो फौज में है या पुलिस में है, जो भी है। मतलब उनके जो थॉट्स हैं ना, वो लव, कनेक्शन, शादी, इन सारी चीज़ों से हटे हुए हैं। ऐसा हो गया यहाँ पे। ओके, और धीरे धीरे करके ना वो आगे ही बढ़ रहे हैं, वो पीछे देख ही नहीं रहे पलट के। आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी फाइट हुई, दोनों ने एक दूसरे का दिल तोड़ा, दोनों ने एक दूसरे से मूव ऑन किया, बट आप वेट कर रहे हो क्योंकि आपको ये है कि झगड़े तो होते ही हैं। आपने भी तो मुझे कड़वा बोला, मैं तो वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वैसे ही आपको होना चाहिए। बट उनके केस में ऐसा नहीं है, वो निकल लिए। और ये उनका नेचर है, जहाँ पर एक बारी झगड़ा हो जाए या उनको लगे कि उनकी बेइज्जती करी गई है, इंसल्ट किया गया है, वो निकल लेते हैं। मतलब बात के बहुत पक्के हैं, ऐसा है। सो उनका फोकस ही नहीं है इस तरफ। तो क्या इनके साथ में रीयूनियन संभव है संभव, जब आप प्यार से इनसे बात करोगे अपनी तरफ से जाके तो। और आपको देख के ऐसा लगता है कि आप हो नहीं उस तरीके के व्यक्ति जो प्यार से बात करे। मतलब आपका ये नेचर है, एक बारी दो बारी किया, बार बार फिर आपसे नहीं वो होता कि ओले ले ले ऐसे करके बात करते फिर। आपका ये है कि अगर आप मेच्योर हो तो सीधे तरीके से बात करो, डिस्कस करो, और उनको वो नहीं चल रहा। तो यहाँ पर रीयूनियन आप देख सकते हैं, अगर आप अपनी तरफ से जाके उनको बताएं कि आप उनको कितना प्यार करते हैं, मतलब उनके बगैर आप रह नहीं सकते, ऐसे, तब संभव है। मतलब अभी भी मैं 100% नहीं कह रही कि हो ही जाएगा आपका रीयूनियन, संभव है कि चीज़ें सुधरें। ओके, नहीं तो ऐसा दिखता है कि अभी नहीं है कुछ, जाने दो। और एक चीज़ मैं बता दूं, एक हद से ज़्यादा मतलब किसी को वो करना कि नहीं आई लव यू, मेरे साथ रहो, ऐसा मुझे नहीं जमता। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ओके, सो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। देखो वही चीज़ है। सो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको जाना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तब भी आपको कन्विंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसा होगा। अभी अगर यहाँ पर बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, उन्होंने नंबर चेंज कर दिया है, तो फॉलो हिम और फॉलो हर, आपको यही करना पड़ेगा। तब यहाँ पर ऐसा दिखता है कि वो एक और चांस देंगे इस कनेक्शन को, ये है। ओके, what is the outcome, what is the outcome, what is the outcome, what is the outcome? Free yourself, it's time to take back control of your life and passion. देखो, अगर रीयूनियन हो गया तब तो बढ़िया है, क्योंकि ये कार्ड 2 बार ही आया। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ओके, सो हो गया तो अच्छा है, आपकी साथ में अच्छी कटेगी, लेकिन रीयूनियन होना ही थोड़ा मुश्किल है। उस व्यक्ति में वापस से वो पैशन जगाना, वो आग लगाना, वो थोड़ा कैसे करोगे आप, पता नहीं। लेकिन यहाँ पर यही है क्लियरली कि आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा सिचुएशन का। आप वापस से उनके अंदर वही प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित करना, वो कैसे होगा वो देख लो आप। अगर वो कर लेते हो तो हाँ, नहीं है तो फिर आप भूल जाओ, क्योंकि देखो 5 ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स। वो व्यक्ति है ही नहीं इस जोन में जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। आप अभी तक पास्ट में अटके हो, वो व्यक्ति बहुत आगे निकल गया। उस व्यक्ति को है ही नहीं कुछ प्यार वाला, एक भी कार्ड नहीं आ रहा उसका प्यार वाला।
वो अपने ही पता नहीं कौन से रिसर्च में लगा हुआ है या लगी हुई हैं वो। ओके, सो उनके मन में पहले तो प्यार आपको वापस से जगाना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं इग्नाइट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपकी जर्नी इनके साथ चल सकती है। अब ये आपकी कैपेसिटी पे है, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा जवाब निकल के नहीं आ रहा जो मैं एक पल में आपको बोल दूँ येस और नो, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसा निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। सो अगर आप तैयार हैं इतना डेडिकेशन दिखाने के लिए तो ये हाँ है, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये ना है। ऐसा नहीं है कि कोई और होगा फिर आपकी जगह, कोई नहीं होगा, वो सिंगल रह सकते हैं, या जो हैं उनके साथ ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कोई और चाहिए, ऐसा नहीं है। ओके, और ये सिर्फ 2026 का नहीं है, आगे का भी है। मतलब वो ढल गए हैं किसी वजह से, ऐसे बन गए हैं कि नहीं है प्यार तो भी चलेगा, ऐसा है, विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड। देखो 2 रीजंस हैं यहाँ पर। एक तो या तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ऑलरेडी वो मैरिड है, उनकी अपनी फैमिली है। ओके, सो दैट इज़ वाई कुछ बहुत रिस्पॉन्स उनका नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑलरेडी है फैमिली। दूसरा ये हो सकता है कि वो श्योर नहीं है कि वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं या फिर नहीं। आपके साथ वापस आना मतलब फैमिली बनाना, फैमिली को संभालना, तो वो उसको लेकर श्योर नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर। तो इस सारी चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर इतनी एनर्जी लगा सकते हैं तो द आंसर इज़ येस, नहीं तो नो। ओके, ऑल राइट गाइज, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड आपको क्लैरिटी मिली है। अगर मिली है तो ज़रूर मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड चाहे तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं। सो यू कैन कनेक्ट विद मी पर्सनली एंड वी कैन टॉक टू ईच अदर। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।